आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। श्री बाबा जी महाराज, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय और श्री परमहंस योगानंद जी तो ईश्वर हैं कि नहीं है, पहले तो हम इसी में खोए हुए हैं कि भाई कोई कहता है ईश्वर हैं, नहीं है। एक आदमी एक संत के पास गया, बोला भगवान है कि नहीं है, मैं कैसे मानूं कि भगवान है। तो संत ने कहा भाई तू मेरे सामने खड़ा है, ये इतना सुसज्जित शरीर, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, दिमाग सोच सकता है, हृदय धड़क सकता है, उससे ब्लड पंप हो रहा है, कितना विविधताओं से भरा हुआ ये हमारा शरीर है। किसने बनाया ये? मैं बना सकता हूं क्या खुद से? हम चाहे कितना ही बड़ा रोबोट बना लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे टॉप पे भी पहुंच जाए, लेकिन उसमें करुणा का भाव नहीं आ सकता है, उसमें प्यार का भाव नहीं आ सकता है, उसमें दुख का भाव नहीं आ सकता है। वो भाव, सारा भाव लिए हुए हमारे अंदर, ये मेमोरी याद रखती है उन सारी चीजों को, उससे हमारी आंखों से आंसू गिरता है। ऐसा कौन सा रोबोट बना सकते हो जो रोए? ऐसा बना सकते हैं क्या? उसके मन में संवेदनाएं भर सकते हैं क्या? तो ईश्वर ने जो ये शरीर बनाया है, यही इतना विविधताओं से भरा है। अगर इसको देख के भी हमें ये नहीं समझ में आता कि ईश्वर है, तो और क्या प्रमाण चाहिए? तो इसलिए हमें बस उसको समझना है कि हम क्या हैं, मैं क्या हूं, हु वी आर, हम हैं कौन। ये हमारा शरीर क्या वो है? जो मैं बोल रहा हूं क्या वो है? वो हूं मैं। जो मैं सोच रहा हूं क्या वो हूं मैं? नहीं। हमारे अंदर एक आत्मा है, वो हूं मैं। आत्मा क्या है? अगर वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए, ये सब बोलना उलना बंद, उसी समय हमारा शरीर धड़ नीचे गिर जाएगा। तो बिना उस आत्मा के इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हम ये बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरा शरीर उस आत्मा के साथ ही चल रहा है। उसके बिना ये शरीर का एक भी अंग काम नहीं कर सकता है। तो हम वो हैं, तो उसको समझना कि वो कौन सा चीज है हमारे अंदर, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। बॉडी तो ये ऊपर का आवरण है, आत्मा उसके अंदर है जो हमारे शरीर को, हमारे शरीर के सारे अंगों को चला रही है। और स्पिरिट क्या है? जहां से ये आत्मा आई, जहां जाने वाली है, वो स्पिरिट है, वही है ईश्वर। तो हम इस आत्मा को अगर उस ईश्वर के साथ साक्षात्कार करा दें, उसको समझा दें, तो यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। एक्चुअली यही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस पूरे संसार को देखो, बहिर्जगत हो या अंतर जगत, जिधर भी दृष्टि दौड़ाई जाए उधर एक ही अखंड राशि दिख पड़ती है। भौतिक संसार की ओर दृष्टिपात करने से दिखता है कि एक ही अखंड वस्तु मानो नाना रूपों में विद्यमान है। उसी के अलग अलग रूप हैं जो हम इस संसार में अलग अलग देख रहे हैं। आप देखो, जैसे अगर आप सोलर सिस्टम को देखिए, सोलर सिस्टम में सूर्य है, उसके चारों तरफ अलग अलग ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और ये तो केवल सोलर सिस्टम है, ये तो बहुत छोटा सा है। ऐसे सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम किसी एक गैलेक्सी का पार्ट है। गैलेक्सी में पता नहीं कितने करोड़ों ऐसे सूर्य हैं, और उस गैलेक्सी का पार्ट है ये। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में भरी पड़ी हैं। पूरे यूनिवर्स को देखें तो देखो कितनी समानता है। अगर आप सूक्ष्म चीजों में चले जाओ, वहां पे भी जो संरचना है वो एक ही है। जैसे अणु परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी संरचना, और सूर्य और ग्रहों की संरचना दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक जैसा है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जैसा सूर्य है, आप समझ लीजिए वो न्यूक्लियस हो गया, और ये जो ग्रह हैं ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। तो यही संरचना हमें किसी वस्तु के बिल्कुल अंदर चले जाए तो मिलता है, और यही संरचना हम बिल्कुल बाहर चले जाए तो मिलता है। देखो कितना विविधता से भरे इस संसार में कितनी समानताएं हैं। यह भी एक ईश्वर का होने का प्रमाण है। पृथ्वी के अंदर लावा ही भरा हुआ है, उसके ऊपर हम रह रहे हैं। उसके ऊपर ये जो टॉप 100 किलोमीटर का लेयर ठंडा हो चुका है, उसके ऊपर हम बड़े मजे से रह रहे हैं। ये मैंने अलग एक अर्थक्वेक पे वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। इसके कई सारे लेयर होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, जिसके ऊपर समुद्र भी है। और ये तो विविधताएं हैं इस संसार में। डिस्टेंस की अगर बात करें
तो पता नहीं कहाँ तक है यूनिवर्स, यूनिवर्स कहाँ तक है हमें पता। हम तो अभी तक सोलर सिस्टम से ही बाहर नहीं निकल पाए, सोलर सिस्टम से सही ढंग से बाहर निकल नहीं पाए। यहाँ मार्स तक जाने में तो पता नहीं कितने महीनों लग जाते हैं। हमारे पास वो अभी यान ही नहीं बना है कि हम सोलर सिस्टम से बाहर जाके देख सकें कि किसी और ग्रह पे, किसी और सूर्य के किसी और ग्रह पे हमारे जैसा जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पृथ्वी देखो एक कितनी लकी है ये ग्रह, जिसके ऊपर पृथ्वी को छोड़ दें तो और किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। पृथ्वी इज द लकीएस्ट प्लेनेट जिसके ऊपर जीवन विद्यमान है। इसके ऊपर टेम्परेचर, वायुमंडल, पानी, इन सब की मौजूदगी इस संसार को कितना खूबसूरत बना दिया है। तो ये सब अपने आप थोड़ी बन गया, ये सब गैलेक्सी, देखो ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी का एक छोटे से पार्ट में वहां पे सन है कहीं, और उस सन के चारों तरफ वो हम सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसी पता नहीं कितनी गैलेक्सी इस संसार में है, कितनी सारी गैलेक्सी इस संसार में है, कितनी सारी गैलेक्सी, सो मेनी गैलेक्सीज आर देयर इन दिस वर्ल्ड। हम अगर इस संसार के सामने अपने आप को देखें ना, तो आप कह सकते हो कि हम तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर भी नहीं है। इस संसार के सामने एक इलेक्ट्रॉन के बराबर भी नहीं है, आप ऐसे समझ लो। एज कंपेयर टू द होल यूनिवर्स वी आर नथिंग। किस चीज का हम अहंकार करते हैं पता नहीं। ये तो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में है, वी डोंट नो एग्जैक्टली बिग बैंग थ्योरी सही है गलत है, इसके बारे में भी हम नहीं जानते हैं, संपूर्ण रूप से नहीं जानते। यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स बना कैसे। ऐसा कहा जाता है फिफ्थ डायमेंशन, इवन टाइम इज ऑल्सो ए डायमेंशन, ऐसा कहा जाता है। तो टाइम भी डायमेंशन है। और टाइम कब शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग थ्योरी जब आया, जब बिग बैंग हुआ, ये पहले ये सारा पूरा यूनिवर्स कहीं एक जगह केंद्रित था और वहां से वो फटा, और उसके फटने से वो चारों तरफ अलग अलग पूरे एनर्जी का जो स्रोत है वो अलग अलग पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, और धीरे धीरे वो अलग अलग जगह पे घनीभूत होते होते वो अलग अलग ग्रह और तारों में परिवर्तित हो गया है। उससे ये पूरा संसार चल रहा है। धीरे धीरे पृथ्वी पे कैसे चीजों का उद्भव हुआ है वो सब आप साइंस में पढ़ते हैं, वो आप जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ अपने आप हो गया है, ये तो मान ही नहीं सकते कि अपने आप हो गया। अपने आप तो नहीं हो सकता। देयर इज सम सिस्टमेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, पूरे ब्रह्मांड को ये चला रहा है, और आज भी एकदम सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। हमारा रूटीन बिगड़ सकता है, लेकिन ये प्रकृति का रूटीन कभी नहीं बिगड़ता है। चांद, तारे, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण, ये सब बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। एक पार्टिकुलर फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, उससे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। कितना सिस्टम है, कितना सिस्टमेटिक है सब कुछ। इसके बाद भी हमें भरोसा नहीं होता। ये अपने आप थोड़ी हुआ है सब कुछ, कहीं तो है, एनर्जी का स्रोत है। ये हम बोलते हैं ब्लैक होल, पता नहीं क्या है ब्लैक होल। कहते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशन का इतना बड़ा सोर्स है, इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल एनर्जी है यहाँ पे कि यहाँ पे जो कुछ उसके पास चला जाए उसको वो अपने अंदर खींच लेता है। इंटरस्टेलर एक मूवी है, वो कितनी बार भी देखो समझ नहीं आता एक्चुअली वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो उसमें ब्लैक होल भी दिखाया है, उसमें ये भी दिखाया है, इसके अंदर चले जाते हैं उस पिक्चर में। आप वो पिक्चर इंटरस्टेलर देख सकते हो। तो इस यूनिवर्स को अगर हम देखें, इस यूनिवर्स में पता नहीं कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। ये हमारे इस कंप्यूटर स्क्रीन तो बहुत छोटा है उसको दिखाने के लिए, कितनी सारी गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सीज के बीच में कौन सा हमारा गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंदर भी पता नहीं कितने करोड़ तारे, उस करोड़ तारों में से एक तारे के अंदर 9 ग्रह, उस 9 ग्रह में से एक ग्रह पे हम रहते हैं। उस ग्रह पे भी हम कितने छोटे हैं अब आप सोच सकते हो। तो इतने बड़े यूनिवर्स में जिसका कोई अंत ही नहीं है, कहां खत्म होता है यूनिवर्स? क्या यूनिवर्स किसी गोले के जैसा है? तो वो तो गोला खत्म हो गया, वहां उसके आगे क्या है? उसके आगे क्या है? कहीं खत्म ही नहीं, एंडलेस है। कई सारे मूवी बनाते हैं, कहते हैं कि दूसरा यूनिवर्स भी है। अरे दूसरा यूनिवर्स, पहला तो खत्म हो यार। पहला यूनिवर्स खत्म होगा तब तो दूसरा शुरू होगा ना। पहला कहां खत्म हुआ? सो देयर इज नो एंड, इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट यूनिवर्स। जब इनफाइनाइट है तो खत्म ही नहीं हो रहा, तो दूसरे का शुरुआत कहां से हुआ? सो वी डोंट नो ऑल दीज थिंग्स।
ये आइंस्टीन ने भी इस थ्योरी को शुरू में नकार दिया था। अब ये क्वांटम थ्योरी, मैं वो समझाने नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। क्वांटम थ्योरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो देखो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो शोइंग कि अर्थ, ये छोटा सा अर्थ है, देखो अभी 1 मिलियन किलोमीटर मून दिखाई दे रहा है, नियर बाई ऑब्जेक्ट सभी दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीनस दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, जुपिटर। अब ये सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा है, सोलर सिस्टम देखो उसमें चला गया। अब ये हमारी गैलेक्सी दिखाई देने लगेगी धीरे धीरे। देखो उस कहाँ हमारा स्टार था, सन, और वैसा इन सब को मिलाते हुए अगर ये इतना हम बड़े स्केल पे चले जाएं, 100 लाइट ईयर, 1000 लाइट ईयर, मतलब जहां 1000 साल लगे जाने में, तब जाके ये गैलेक्सी बना। ये एक गैलेक्सी बना, 100,000 साल लगेंगे इस एक गैलेक्सी को समझने में, 1 मिलियन लाइट ईयर, तब जाके वो मिल्की वे से भी हम बाहर निकल पाएंगे। 100 मिलियन लाइट ईयर, अरे पता नहीं हम लाइट को जाने में इतना टाइम लगेगा। अब आप सोचो ये यूनिवर्स एंडलेस है, यूनिवर्स कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है ना। अब देखो उसी को हम वापस लेके जा रहे हैं, गैलेक्सी पे आए, गैलेक्सी से और अंदर गए, तो फिर हम अपने जिसमें हमारा सूरज है उस पे आए, सूरज के आसपास फिर हम पृथ्वी पे आए। और देखो पृथ्वी से अगर हम एकदम छोटे से छोटे कण के अंदर जाके देखें, देखो जैसे इसकी आंख में, आंख से हम अंदर, इसके अंदर, इसके पुपिल के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर जाके उसके डीएनए की संरचना को देखें, तो वहां पे भी देखो व्हाइट ब्लड सेल्स इसके बीच में जाकर के, अभी आपको ये दिखाएंगे, डीएनए की संरचना में चले गए, और उससे फिर हम डीएनए की संरचना से इसमें फिर उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें चले जाएं, तो संरचना वही की वही है, जो बाहर है वही अंदर है। लेकिन फिर भी ये हम अभी तक हम सारा कुछ नहीं समझ पाए हैं, अभी तक हम सारा कुछ नहीं समझ पाए। ये देखो न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होता है उसमें, तो अभी तक हम समझ नहीं पाए कि ये बना कैसे, इसमें भार कैसे आया, इसमें अभी कुछ दिन पहले एक गॉड पार्टिकल के बारे में बताया गया है। तो गॉड पार्टिकल इज नॉट अबाउट गॉड, इट इज जस्ट ए फिजिकल नेम, वो नाम अलग दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर के बारे में है। वो ये है कि किसी पदार्थ में मास कैसे आता है, तो वो एक गॉड पार्टिकल एक्चुअली इज ए फील्ड, जिस फील्ड में जब एनर्जी दी जाती है तो उसमें मास क्रिएट हो जाता है, और उसी से ये पूरा संसार बना है। तो ये देखो, ये हमारे वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं, उस खोज में लगे हुए हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हम बने कैसे, अल्टीमेटली हम कैसे बने, ये हम आएंगे एक दिन इस पे। मैं देखो कुछ और बातें इसमें करना चाहता हूं। देखो फोटोसिंथेसिस, भगवान है इसका प्रमाण देखिए। जो पेड़ पौधे कहीं जा नहीं सकते, कहीं हिल नहीं सकते, एक स्थान से दूसरे जगह नहीं जा सकते, उसके लिए भी भगवान ने भोजन का इस्तेमाल किया हुआ है। कहते हैं भाई तेरे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तू यही खड़ा रहा, मैं तुमको भोजन बनवा दूंगा। और ये ताकत हमें नहीं दी, हमें दे देते तो हम भी पेड़ की तरह जाके धूप में खड़े हो जाते, फोटोसिंथेसिस देखते और भगवान को थैंक यू बोलते, और हमारे अंदर भी ग्लूकोज वगैरह बन जाता, हमें एनर्जी मिल जाती, फिर दिन भर हम दौड़ते रहते, आराम से मजे करते। लेकिन भगवान ने हमें ये एनर्जी नहीं दी, हमें ये ताकत नहीं दी। क्यों नहीं दी? ताकि हम अपने, तो हमें दिमाग दिया, हमें दिया कि ठीक है तुम वो खा लेना, वही जो पेड़ पौधे बनाएंगे वो तुम खा लेना। लेकिन नहीं दिया, ये भोजन की खोज में ही हमने पता नहीं क्या क्या खोज लिया। हम अपने जीवन को, भौतिक जीवन को बहुत आगे तक लेते जा रहे हैं। अभी हम मोबाइल के ज़माने में आ गए हैं, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अब तो उड़ने वाली कारें बनेगी, सब कुछ बनेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है, सनलाइट से भोजन कैसे बनाता है, तो ये भगवान की बहुत बड़ी शक्ति है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ये वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और हमें ऑक्सीजन दे देता है, जो ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बड़े उपयोगी हैं।
आप अपने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी सिस्टम को देख लीजिए, कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पचाने का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, हड्डियों का ढांचा, मांसपेशियों का ढांचा, और उसके अंदर कितनी तरह की पूरी अलग अलग संरचनाएं। ये अपने आप तो संभव नहीं है। तो इसलिए ईश्वर के होने का सबसे बड़ा प्रमाण तो हम खुद ही हैं। ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हु क्रिएटेड ऑल दीज थिंग्स? किसने बनाया ये इतना सुंदर संसार किसने बनाया? मेरी जब मणिपुर में पोस्टिंग हुई थी, मैं जब वहां पर पहाड़ों पे जाता रहता था, तो पहाड़ों की खूबसूरती देख के मैं दंग हो जाता था। इतने हरे भरे पौधे, उनको देख के लगता था इतने सुंदर सुंदर कोमल कोमल फूल पत्ते किसने बनाए यार? ये कौन है? किसने बनाया ये कौन चित्रकार है जिसने ये इतना सुंदर जहां क्रिएट किया है? तो उस चित्रकार को हमें समझने की जरूरत है। तो क्या है योगा? क्या है योगा? इसी चीज को समझने को हम योगा बोलते हैं। विवेकानंद जी की किताब से एक अंश में पढ़ रहा हूं। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक या एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान, पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो बस उसके गौण अंग प्रत्यंग मात्र हैं। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके भगवान को जल चढ़ाते हैं, ये सब बाहरी पूजाएं हैं। ये सब बस उसके छोटे छोटे अंश हैं, कह सकते हो। मैं इसको ये नहीं कर रहा हूं कि ये खराब है, क्योंकि ऐसा करने से भी हमें उस ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम प्रकट होता है, हमारा प्रेम व्यक्त होता है। इसलिए वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी हमें ईश्वर के करीब जाने का एक छोटा सा अवसर तो देता है। तो यही है। कितने तरह के देखो यहां पे लिखा हुआ है, कर्म, उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान। देखो 4 योगा के बारे में लिख दिया इन्होंने। कर्म योगा, उपासना मतलब भक्ति योगा, मन संयम से भी हम मन को संयमित करके, ये राजयोगा में आता है, राजयोगा, मन संयम अथवा ज्ञान। तो इनमें से एक या एक से अधिक, आप चाहें तो 2-3 चीजों का भी सहारा ले सकते हैं। वहां तक जाने का रास्ता और तेज हो जाएगा और प्रबल हो जाएगा। जैसे भक्ति योग और कर्म योग और राजयोग, इन तीनों को मिला दें तो हम कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा जब चित्त वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तब जो बच जाता है उसे सूक्ष्म संस्कार या वासना कहते हैं। तो देखो इन सबको समझने के लिए ये 4 तरह के योग हैं। कर्म योगा होता है पाथ ऑफ एक्शन। इसको डिटेल में मैं अगले चैप्टर में, अगला जो वीडियो होगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ज्ञान योगा, भक्ति योगा एंड राजयोगा, ये 4 तरह के योगा हैं। इनमें से किसी एक का या कई सारे एक साथ हम उनका सहारा लेकर के हम इस योग के मार्ग को अपना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा और राजयोगा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं एक गाने से खत्म करना चाह रहा हूं। बादलों की पालकी उड़ा रहा प्रबंध, ये किस देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो आज का वीडियो मैं इसके साथ खत्म करता हूं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा उसको भी आप देख सकेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।
एंड अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।